हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 11th क्लास की जो बुक चल रही है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें हमारा जैव विविधता वाला चैप्टर चल रहा है, उसी के संदर्भ में हम बात करेंगे। कल हमने पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व बताया था। आज हम बात करेंगे जैव विविधता की आर्थिक भूमिका। तो देखिए बच्चों, जैव विविधता की आर्थिक भूमिका को इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए बच्चों, सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। सभी मानव के लिए और उसके दैनिक जीवन में जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण भाग है फसलों की विविधता, क्रॉप डाइवर्सिटी है, जिसे कृषि जैव विविधता भी कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना, कहा जाता है। जैव विविधता को संसाधनों के उन भंडारों के रूप में, जो संसाधन है उनके भंडारों के रूप में समझा जा सकता है कि जिनकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ यानी भोजन वाले पदार्थ, औषधियाँ, दवाइयाँ और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में है। तो कहने का मतलब संसाधन जो भी हैं जिनको मानव यूज करता है भोज्य पदार्थ में, औषधियों में और सौंदर्य प्रसाधनों में, वो भी कहीं ना कहीं जैव विविधता का ही अंग है। जैव संसाधनों की ये परिकल्पना जैव विविधता के विनाश के लिए उत्तरदायी है। तो ये जो जैव संसाधन जिनसे प्राप्त होते हैं, भोज्य पदार्थ, औषधियाँ, प्रसाधन, तो ये क्या है, जैव विविधता के विनाश के लिए ही उत्तरदायी हैं, क्योंकि साथ ही यह संसाधन के विभाजन और बंटवारे को लेकर नए विवादों का भी जनक है कि खाद्य फसलें, पशु वन संसाधन, मत्स्य और दवा संसाधन आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो मानव को जैव विविधता के फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं, और मानव इनसे पैसा कमाने के लिए, अधिक से अधिक अपना आर्थिक विकास करने के लिए इनका अधिक से अधिक दोहन करता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये जैव विविधता को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। इसके बाद देखिए जैव विविधता की वैज्ञानिक भूमिका। जैव विविधता की वैज्ञानिक भूमिका की बात होती है वैज्ञानिक दृष्टि से, यानी साइंटिफिक रोल ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति हमें यह संकेत दे सकती है कि जीवन का आरंभ कैसे हुआ और यह भविष्य में कैसे विकसित होगा। जीवन कैसे चलता है और पारितंत्र, जिसमें हम भी एक प्रजाति हैं, उसे बनाए रखने में प्रत्येक प्रजाति की क्या भूमिका है, इन्हें हम जैव विविधता से समझ सकते हैं। हम सभी को यह तथ्य समझना चाहिए कि हम स्वयं जिएं और दूसरी प्रजातियों को भी जीने दें। ये हमें समझना ज़रूरी है बच्चों। तो यह समझना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हमारे साथ सभी प्रजातियों को जीवित रहने का अधिकार है। अतः कई प्रजातियों को स्वेच्छा से विलुप्त करना नैतिक रूप से गलत है। जैव विविधता का स्तर अन्य जीवित प्रजातियों के साथ हमारे संबंध का एक अच्छा पैमाना माना जाता है। वास्तव में जैव विविधता की अवधारणा कई मानव संस्कृतियों का अभिन्न अंग है। बहुत सारी ऐसे जीव हैं जो मानव की जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। अब आता है जैव विविधता का ह्रास, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग अधिक होने के लगा है। इससे क्या हुआ है, संसार के विभिन्न भागों में प्रजातियों तथा उनके आवास स्थानों यानी रहने वाले स्थानों में तेजी से कमी हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो हैं, जो गर्मी वाले इलाके हैं जहाँ गर्मी पड़ती है, जो विश्व के कुल क्षेत्र का मात्र 1/4 भाग है, जहाँ संसार की 3/4 जनसंख्या पाई जाती है, निवास करती है। इस विशाल जनसंख्या की ज़रूरत यानी आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधनों का दोहन और वनोन्मूलन अत्यधिक हुआ है। यानी संसाधनों का दोहन बहुत ज़्यादा हुआ है, और वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों को नष्ट अत्यधिक किया गया है, क्योंकि जनसंख्या की आवश्यकता की आपूर्ति के लिए इनका दोहन हुआ है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पृथ्वी की लगभग 50% प्रजातियाँ पाई जाती हैं, 50% प्रजातियाँ, और प्राकृतिक आवासों का विनाश पूरे जैव मंडल के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। इसीलिए प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, उद्गार, दावानल, सूखा आदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली
प्राणी जात और वनस्पति जात को क्षति पहुंचाते हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं भी वनस्पति जात को हानि पहुंचाते हैं और परिणाम स्वरूप संबंधित प्रभावित प्रदेशों की जैव विविधता में बदलाव आता है। कीटनाशक और अन्य प्रदूषक जैसे कि हाइड्रोकार्बन और विषैली भारी धातु टॉक्सिक हैवी मेटल्स संवेदनशील और कमजोर प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं। वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है, यानी जिस स्थान आवास की मूल प्रजाति नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई है, उन्हें विदेशज प्रजातियां कहा जाता है। अंडरलाइन कर लेना। यानी कहने का मतलब ऐसी प्रजाति जो हमारे देश में या उस समुदाय में नहीं पाई जाती और उसको हमारे देश में या समुदाय में स्थापित किया जाता है, तो ऐसी प्रजाति को विदेशज यानी विदेशी एक्सोटिक स्पीसीज कहा जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब विदेशज प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र में प्राकृतिक का मूल जैव समुदाय को व्यापक नुकसान भी हुआ है। पिछले कुछ दशकों में यानी 10 वर्षों के दौरान कुछ जंतुओं जैसे कि बाघ, चीता, हाथी, गेंडा, मगरमच्छ, मिंक और पक्षियों का उनके सींग, सूंड व खालों के लिए निर्दयतापूर्वक अवैध शिकार किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप कुछ प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। यानी इन जीव जंतुओं के विभिन्न प्रकार के अंगों का अवैध रूप से व्यापार होता है, इसलिए इनको निर्दयता से मार दिया जाता है। इससे क्या होता है, इनकी जो संख्या है वो निरंतर कम होती जा रही है और ये लुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जिसे IUCN बोलते हैं, ने संकटापन्न पौधों और जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से 3 वर्गों में विभाजित किया है। तो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? सबसे पहला बच्चों, संकटापन्न प्रजातियां, जिन्हें एंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं। इसमें वे सभी प्रजातियां सम्मिलित हैं जिनके लुप्त हो जाने का खतरा है, जो लुप्त होने के कगार पर हैं। IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट के नाम से सूचना प्रकाशित करता है। जो संकटापन्न की स्थिति हैं उनको रेड लिस्ट के नाम से सूचना प्रसारित करता है IUCN। तो बच्चों ये हम कुछ चित्र देख सकते हैं। ये रेड पैंडा है, लाल पांडा, जो कि जंगलों में पाया जाता है। ये संकटापन्न स्थिति है, कुछ ही रह गए हैं ये। इसके बाद में इधर देख सकते हैं हम जेनकेरिया सेवसर्टिनी, एक अत्यंत संकटापन्न घास जो है ये प्रजाति है। अगस्त्य मलाई शिखर भारत में पाई जाती है। ये भी एक संकटापन्न स्थिति में पहुंच चुकी है। अब आता है दूसरी प्रजाति आपकी सुभेद्य प्रजाति। तो देखिए बच्चों, सुभेद्य का मतलब होता है वल्नरेबल स्पीसीज, जो आसानी से नहीं मिलती है। इसमें वे प्रजातियां सम्मिलित हैं जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया या उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक यदि जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है। तो ये सुभेद्य जातियाँ होती हैं। और एक होती है दुर्लभ प्रजातियाँ, रेयर स्पीसीज। देखिए संसार में कुछ विशेष प्रजातियाँ, संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियाँ कुछ ही स्थानों पर सीमित हैं या बड़े क्षेत्र में विरल रूप से बिखरी हुई हैं। इसके बाद में आता है बच्चों जैव विविधता का संरक्षण। इसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।